अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेड गाइड यूट्यूब चैनल। आई एम आमना शहजाद फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग है अपर आर्म या फिर शोल्डर। ठीक है, ह्यूमरस जो होती है ये हमारे आर्म की बोन होती है और इसको लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है अपर लिम्ब की। सो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हम ह्यूमरस को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर एंड में, लोअर एंड में और शाफ्ट में। सबसे पहले हम अपर एंड को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आया अपर एंड। अपर एंड में सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं। हेड जो है इसे कैपुट भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमरस के ऊपर भी कैपुट जो होता है, ये कैपुट जो होता है ये राउंडेड शेप का इसलिए होता है क्योंकि इसने जो है वो आर्टिकुलेट करना होता है या ये सिट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में और वहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। अपर एंड में जो नेक्स्ट फीचर की बात करें उसमें जो है वो एनाटॉमिकल नेक आती है। एनाटॉमिकल नेक जो होती है ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेपरेट करती है हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से, यानी कि जो ह्यूमरस का हेड है, जो कैपुट है, उसको सेपरेट करती है अपर एंड के बाकी पार्ट से। उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। इसी तरह से ह्यूमरस के अपर एंड में एक और नेक प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सर्जिकल नेक। जो सर्जिकल नेक होती है ये सेपरेट करती है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को शाफ्ट से। ठीक है, उसके बाद आती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है ये एक ऐसी लाइन होती है या हम जिसे इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं, जो कि 0.5 सेंटीमीटर अबव होती है सर्जिकल नेक से। इसको हम एपिफिजियल लाइन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अपर एंड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जिसे लेजर ट्यूबरकल कहते हैं वो है। लेजर ट्यूबरकल जो होता है ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लंप यानी कि गुठली। सो लेजर ट्यूबरकल एक प्रोजेक्शन से होती है ह्यूमरस के एंटीरियर एस्पेक्ट पर। इसी तरह से एक ग्रेटर ट्यूबरकल ग्रेटर प्रोजेक्शन होती है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर, जो कि लेटरल पार्ट पे आता है, तो हम इसको ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपर एंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम ग्रूव कहते हैं, यानी बाइसिपिटल ग्रूव। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बिल्कुल इन बिटवीन जो ग्रूव आता है उसको बाइसिपिटल ग्रूव कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी होता है। इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ग्रूव के कंटेंट्स में आता है। इसमें सबसे पहले होती है रेडियल नर्व जो यहाँ से पास करती है। नेक्स्ट आता है टेंडन, जो लॉन्ग हेड होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का, उसका टेंडन यहाँ से पास होता है। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है उसकी असेंडिंग ब्रांच भी यहाँ से पास करती है। ठीक है, ये थे कंटेंट्स ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। नेक्स्ट हम देखेंगे शाफ्ट को। जो शाफ्ट होता है ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ह्यूमरस का। शाफ्ट जो होती है ये राउंडेड होती है अपर हाफ से, और अगर हम इसका लोअर हाफ देखें तो ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसी तरह शाफ्ट के भी जो हैं वो कुछ बॉर्डर्स और सरफेसेस होती हैं। शाफ्ट जो होती है इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होती हैं। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो शाफ्ट में एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर, नेक्स्ट शाफ्ट का लेटरल बॉर्डर, और इसी तरह से मीडियल साइड के ऊपर जो है वो नियरर द मिड लाइन या नियरर द बॉडी क्या होता है, मीडियल बॉर्डर होता है। फिर हम शाफ्ट की सरफेसेस की बात करते हैं तो ये एंटीरो लेटरल सरफेस, ठीक है, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट पर लेटरल साइड की तरफ। फिर एंटीरो मीडियल सरफेस और उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस। ये जो सरफेसेस होती हैं या बॉर्डर्स होते हैं ये साइड डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट
हम ह्यूमरस के लोअर एंड की तरफ आते हैं। अब जो ह्यूमरस का लोअर एंड होता है इसमें कुछ आर्टिकुलर पार्ट्स आते हैं, मतलब कि जो फर्दर किसी बोन के साथ या किसी और चीज़ के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि जॉइंट बनाते हैं। उसमें आता है ह्यूमरस के लोअर एंड का जो फर्स्ट आर्टिकुलर पार्ट होगा वो होगा कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम जो होता है ये भी ग्राउंडेड सी कैपिट शेप की प्रोजेक्शन होती है और ये आर्टिकुलेट करती है रेडियस के हेड के साथ। इस तरह से एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प होती है। नेक्स्ट इसका सेकंड जो है आर्टिकुलर पार्ट वो ट्रोक्लिया होता है। ट्रोक्लिया जो होता है वो इस तरह से पुली शेप का होता है और इसने जो है वो आर्टिकुलेट करना होता है, यानी जॉइंट बनाना होता है अल्ना की ट्रोक्लियर नोच के साथ। ठीक है, हमने यहाँ तक जो है वो आर्टिकुलर पार्ट्स की बात की। नेक्स्ट हम नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स की बात करते हैं, यानी कि जो फर्दर जॉइंट्स नहीं बनाते। उसमें लोअर एंड में आता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये जो होता है ये कॉन्डाइलर शेप का होता है और ये मीडियल साइड पे होता है, बॉडी की मीडियल साइड पे नियरर टू मिड लाइन। नेक्स्ट इसके लेटरल साइड पर यहाँ पर जो है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है और ये स्मॉलर होता है देन एज कम्पेयर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल। फिर हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर जो है ये वाला पोर्शन जो है ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आता है। ठीक है, और मीडियल साइड पर मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर जो है ये क्या आता है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, नेक्स्ट हम फोसास की बात करें तो फोसा जो है वो क्या होता है, फोसा जो है ये डिप्रेशन होता है। ठीक है, जो ह्यूमरस होता है इसके लोअर एंड में भी 3 फोसा पाए जाते हैं, जिसमें होता है कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा और देन हमारे पास आता है ओलिक्रैनन फोसा। अभी रिसेंटली हमने ट्रोक्लिया की बात की थी जो कि पुली शेप का था, वैसे ही ट्रोक्लिया से बिल्कुल ऊपर एक डिप्रेशन सा होता है, उसको जो है फोसा कहा जाता है और इस फोसा को नाम दिया जाता है कोरोनोइड फोसा का। ये कोरोनोइड फोसा जो है एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है लोअर एंड की। इसके बाद रेडियल फोसा जो होता है, रेडियल फोसा जो होता है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये भी डिप्रेशन होता है और ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है लोअर एंड की और अबव द कैपिट्यूलम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड फोसा होता है वो होता है ओलिक्रैनन फोसा। और जो ओलिक्रैनन फोसा होता है इसकी लोकेशन क्या होती है कि ये ट्रोक्लिया के अबव होता है, लेकिन ये जो होता है ओलिक्रैनन फोसा ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि जो डिप्रेशन ट्रोक्लिया के अबव होगा एंटीरियर एस्पेक्ट पे, एंटीरियर साइड पे, फ्रंट साइड पे वो कोरोनोइड फोसा होगा और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे यानी पोस्टीरियर साइड पर लोअर एंड की डिप्रेशन होगा अबव द ट्रोक्लिया वो कौन सा होगा, ओलिक्रैनन फोसा। स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए साइड डिटर्मिनेशन करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमने ह्यूमरस के अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड को बहुत अच्छी तरह से देखा। हमने कहा साइड डिटर्मिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड। जो ह्यूमरस का अपर एंड था वो हेड बना रहा था और वो राउंडेड शेप का था। ठीक है, इसी तरह से जो लोअर एंड था वो एक्सपेंडेड था, फैला हुआ था साइडों से और उसमें कुछ रिजेस थे। ये हमारे पास हुआ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हेड होता है यानी जो कैपिट होता है उसकी पोजीशन की बात करें तो ये बॉडी के मीडियली होता है। ठीक है, अपवर्ड होता है और बैकवर्ड, यानी कि इसकी लोकेशन इस तरह से होगी कि मीडियली, अपवर्ड और बैकवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो लेजर ट्यूबरकल होगा वो किस तरह से आएगा कि वो प्रोजेक्ट आउट होगा बिल्कुल अपर एंड के फ्रंट से, यानी हम सामने से देखें तो हमें लेजर ट्यूबरकल शो होगा। ठीक है, एक एलिवेशन सी होगी और इसके साथ ही बिल्कुल लेटरली जो होगा वो क्या होगा, सेल्कस होगा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट ह्यूमरस को भी देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास राइट ह्यूमरस होती है और ये लेफ्ट ह्यूमरस होती है और इस तरह से इसकी पोजीशन जो है ये बॉडी में इसी तरह से है कि दोनों का जो है वो हेड किस तरफ से, बॉडी के बिल्कुल मीडियल ही है। ठीक है, और लेजर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट होता है फ्रंट से, अपर एंड के फ्रंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ह्यूमरस को फर्दर मॉडल की फॉर्म में समझना चाहते हैं और इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।